सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक सभी भक्तों को सुनना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहे स्त्री हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बालक हों, चाहे वृद्ध हों, कोई भी आप हों, आप जहाँ भी हों, कहीं आपको जाना नहीं, आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस अवस्था में हों, वहीं पर रह के हुए आप समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। आप विश्वास करें मेरी बात पर, और मैं कारण भी बताऊंगा कि ऐसा क्या कारण है जो हम जानते ही नहीं कि कैसे हमारा जीवन सुखमय होगा, हमें क्या करना है, कैसे सिद्धियां मिलती हैं और कैसे जीवन में जितने भी विघ्न आते हैं उनमें हमें बिल्कुल निराश नहीं, दुख ना हो। कैसे है रास्ता? ऐसा नहीं है हमारा जीवन दुख पे ही दुख, प्रारब्ध के अनुसार हम दुख भोगते जाएं इसीलिए मिला है, नहीं। आप अपने नए भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, बहुत ध्यानपूर्वक अब सुने। देखिए, साधना में साधक कोई भी चलता है, उसे एक सामर्थ्य की जरूरत होती है, एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है, एक शक्ति की जरूरत होती है कि वो साधना में चल सके, नहीं तो चल नहीं पाता। उसी के लिए सत्संग बहुत आवश्यक होता है। जाना आना कहीं नहीं होता, आप जैसे भी हैं, देखिए समय आप निकाल सकते हैं, साधना करने के लिए आप समय निकाल सकते हैं। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा कि हमारे पास समय नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें समय निकालना है। आप प्रातःकालीन निकाल लें, आप मध्याह्न में निकाल लें, आप सायंकाल निकाल लें, जब भी निकाल लें। ऐसा नहीं है कि इस निश्चित समय पर ही आपको भजन करना है, नहीं। कुछ समय आप ऐसा निकालें कि आप एकांत में कहीं बैठकर, भले आप 10 मिनट ही बैठकर, जो मैंने आपको विधि बताई थी, और मैं ये भी बताऊंगा कि इस विधि का आपके जीवन में प्रभाव कितना बड़ा होने वाला है। आप इसको बहुत हल्के में मत लेना। आप भले ही 10 मिनट निकालें, आप बैठ जाएं और कुछ संख्या 10, 20, 50 कुछ संख्या नाम की आपको ध्यान पूर्वक करना है। आप बैठ जाएं और सीधे होके बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को आप सीधा रखें। भले 10 मिनट आप बैठ सकें, आप स्त्री हो पुरुष हो कोई हो, सबके लिए है ये। आपको बैठकर नाम का चिंतन करते हुए आपको जप करना है। भले आप 10 ही करें, 20 ही करें, शेष समय आप चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी जपें, लेकिन थोड़ा समय आपको अवश्य ऐसा निकालना है कि आप उसका स्वाद लेते हुए, उसका एक एक अक्षर इन आँखों से देखते हुए फिर जप करें। जीभ से भी जप करें और देखते हुए भी जप करें। इसका आप परिणाम देखना, इसका अद्भुत परिणाम आपके जीवन में होने वाला है। वो 10 मिनट ही, वो 5 मिनट ही, बाकी शेष समय ऐसा नहीं है कि शेष समय आप व्यर्थ में गुजारे, नहीं। शेष समय आपको जीव से बराबर नाम का अभ्यास करते रहना है। कार्य करते हुए भी शेष समय आपको करते रहना है, बराबर अभ्यास करते रहना है। देखिए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमारा जीवन दुख में कटे। सब सुखी होना ही चाहते हैं और सब ये भी चाहते हैं मैं कभी मरूं ना। लेकिन ये तो बात सत्य है कि आप नहीं मरते हैं, ये देह ही मरता है, देह ही छूटता है।
लेकिन हमको उस स्थिति में भी पहुंचना है कि हम मरे ना। अब ध्यानपूर्वक आप हमारी बात सुनना। सिद्धियों को मिलने में विलंब क्यों होता है? सिद्धियों में सिर्फ रुकावट हमारी ये इंद्रियां आती। आपको पता नहीं होगा कि इंद्रियों में कितनी शक्ति होती है, इन्हीं इंद्रियों में कितनी शक्ति होती है। ये इंद्रियां सब देवताओं से संचालित होती हैं। हर एक इंद्री पर एक एक देवता बैठा होता है। इंद्रियां देवताओं से संचालित होती रहती हैं, उनकी शक्ति इनमें कार्य करती है, लेकिन हम इसको गवाते रहते हैं भोगों में। ये खा लो, ये देख लो, ये चख लो, ये छू लो, इसमें हम अपनी ऊर्जा को नष्ट करते रहते। आप अगर इन इंद्रियों पर विराम कर लें, इन इंद्रियों को रोक लें और इन इंद्रियों को भजन में लगाने लगे या अपनी इष्ट देवता की सेवा पूजा में लगाने लगे, तो यही इंद्रियां आपकी सिद्ध होने लगेगी। यही इंद्रियां, आंखें आपकी यही रहेंगी, लेकिन इन्हीं आँखों से आप अदृश्य शक्तियों को, जो जीवन में आगे घटने वाली घटनाएं हैं, उनको इन्हीं आँखों से आप देख पाएंगे। कान यही है, लेकिन इन्हीं कानों से आप जो वो ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं, जो भी कार्य कर रही हैं, उन शक्तियों की ध्वनि आपको इन्हीं कानों से सुनाई देगी। अलौकिक संगीत इन कानों में सुनाई देने लगे। ध्यान रखना, आप जिह्वा आपकी वही है, लेकिन जब आपका भगवान का प्रसाद आप पाएंगे इसी जिह्वा से, तो आपका प्रसाद पाते ही आपकी समाधि लगने लगेगी, आपका ध्यान लगने लगेगा। जिस ध्यान के लिए लोग सालों बैठते हैं पर उनका ध्यान नहीं लगता, लेकिन आपको अपने इष्ट देवता का प्रसाद पाने में ही ध्यान लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां जब आप जप परायण रहेंगे, लगातार जब आप जप परायण रहेंगे, तो इंद्रियां शांत होने लगती हैं, निर्मल होने लगती हैं, अंतर्मुखी होने लगती हैं। तो हमारे जो भीतर की शक्ति है, जो भोगों में प्रवाहित हो रही है, वो शक्ति हमारी सुरक्षित होने लगती है। जब वो सुरक्षित होने लगती है, तो वो शक्ति हमारी भजन में लगने लगती है, और भजन में शक्ति लग के फिर और बढ़ती है, घटती नहीं है। भोगों में लग के हमारी शक्ति घटती है। इस बात को आप ध्यान रखना। हमारी शक्ति भोगों में लग के हमेशा घटती रहती है। हमें आनंद की क्षणिक आनंद की अनुभूति आपको भले ही हो, लेकिन वो विष समान है। प्रारंभ में आपको भले ही सुख की अनुभूति हो कुछ क्षण के लिए, वो भी अनुभूति नहीं है। अगर आप एकाग्र ना हो तो आपको बिल्कुल कोई स्वाद नहीं मिल सकता किसी भी सांसारिक वस्तु में। लेकिन आप उस समय एकाग्र इतने होते हैं क्योंकि अभ्यास है भोगों का, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। ये मत मन में सोचें कि हमारे ये भोग छूट जाएंगे। ये साधु हमें ऐसी बात बता रहे हैं कि हमारा संसार ही छूट जाएगा। ये डर स्त्रियों में बहुत अधिक होता है, लेकिन ये सिर्फ एक डर ही होता है। ये सिर्फ मन का डर होता है। सबके अंदर होता है, प्रारंभ में जो चलता है उसके अंदर होता है। हमारे अंदर नहीं था क्या? हमने देखा ये सिर्फ मन की एक परत होती है, बहुत ऊपरी परत। आप बिल्कुल भयभीत ना हो, कोई भय नहीं है। जितने भी भय लग रहे हैं ये सब मन के ऊपर ऐसे आप समझिए एक परत होती है। वो ज्यों ही साधना से हटती है तब आप देख पाएंगे कि वास्तव में अगर मैं ये बात ना मानता, सत्संग की ऐसे ना चलता, तो अब तक हमारा जीवन कितना अंधकार युक्त हो गया होता। निश्चित मानिए अंधकार युक्त हो ही जाता है। ये हमारे ही मन बुद्धि हमें ऐसे भयभीत कर करके बिल्कुल कुमार्गामी बना देते हैं। हम सन्मार्ग पर चल ही नहीं पाते। और ये होता क्यों है? क्योंकि ये अंतःकरण जो आपका मन बुद्धि है, ये पूर्व कर्मों के ताप से, वो जो पूर्व कर्म आपके हैं जिनसे हमारा जन्म हुआ है, उनसे ही प्रेरणा पाके ये ऐसा करता है। क्योंकि आप भजन मार्ग में अगर लग जाएंगे तो उन कर्मों का क्या होगा? वो जो भोग आपको भोगने, वो तो सब नष्ट होने, भजन से सब नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए
ये एक कुचाल होती है हमारे ही अंतःकरण की, बाहर कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर से कोई ऐसा व्यक्ति आपको अश्रद्धा करा देगा, भजन में, भक्ति में, ऐसी बातें, कोई अपना ही होगा खास वो जिसकी आप बात मानते हैं। ये माया ऐसे से नहीं कहलवाएगी जो बाहर का हो जिस पे आप विश्वास ना करें, वो ऐसे से कहलवाएगी जिसकी बात पर आप विश्वास करते हो, जिससे कि आप भजन से हटें। ये उन कर्मों की ही प्रेरणा होती है, ध्यान रखना आप। तो बहुत सोच समझ के चलना है। ये मार्ग बहुत फिसलन वाला होता है, कई संतों ने कहा है इसमें फिसल भी आप सकते हैं। फिसलना बिल्कुल नहीं है, आपको हिम्मत रखना है। आप इसी जीवन में ऐसा ऐसा देखेंगे, ऐसे ऐसे दृश्य देखेंगे, अपने इष्ट देव की सानिध्य का अनुभव करेंगे, जैसे आप अपने घर में अपने परिवारजनों की सानिध्य का अनुभव करते हैं। लेकिन ये सानिध्य नहीं है जो सानिध्य हम अपने मिलने वाले व्यवहारिक जनों की जो सानिध्य का अनुभव करके हम फूल के खुश होते हैं, बहुत फूल जाते हैं, ये सानिध्य नहीं है, ये भय देने वाली है। संसार में जितनी ज़्यादा आपको किसी से आसक्ति होगी उतना ही ज़्यादा वही व्यक्ति आपको रुलाएगा, भय देगा, दुख उससे मिलेगा। इस बात को आपको हजम करना होगा, ये सत्य है। मैंने पहले ही कहा है, हम बिल्कुल डरे ना। आप स्त्री हो या पुरुष हो, ये डर सिर्फ मन के हैं कि इसी संसार में आपको ये फंसाए रखे, आप भजन भक्ति में ना चल पाएँ, उस सुख को आप नहीं लूट पाएँ जो मीराबाई ने लूटा था, जो तुलसीदास बाबा ने लूटा था, जो सूरदास बाबा ने लूटा था, करमती बाई ने लूटा था, कई भक्तों ने। अभी इसी कलयुग में उस सुख को आप ना लूट पाए, ये हमारे इसी मन की कुचाल होती है, क्योंकि ये मलिन है, ये आपको वो सुचाएगा ही नहीं कि आप सन्मार्ग पर चलें। बहुत साधकों ध्यानपूर्वक ये बात सुनना, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। आप कुछ सत्संग सुन के कैसे भी हो अपनी श्रद्धा को बचाना है और भजन में आपको डट के लगना है। यही भजन आपको अमृत प्रदान करने लगेगा, यही नाम जप जो आप कर रहे हैं। बस थोड़ा समय आप, मैंने जो विधि आपको बताई उस विधि के अनुसार करें, बाकी शेष समय आप चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी करें। किसी भी देवता में जिसमें आपकी आसक्ति हो, ममता हो, किसी भी भगवान में, उनका आप नाम जप कर सकते हैं। आप करें और उसका अभ्यास बढ़ाएं। ये ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत जपें और फिर आप कहने लगें कि देखो मैं तो कर रहा हूँ कुछ नहीं। नहीं, आप उसका अभ्यास भी तो बढ़ाएं। हमने और जाने कितने अभ्यास अपने जीवन में बना लिए, लेकिन ये अभ्यास बनाने में हमें बहुत समय लग रहा है। हम जाने कितना सोच रहे हैं, जबकि इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है। कोई भी आज तक इसमें निराश नहीं हुआ है। तो आपको करना है, इसमें किसी भी पवित्रता अपवित्रता की आवश्यकता नहीं। जैसे भी हो, जहाँ भी हो, आप जप सकते हो और निश्चित इसी जीवन में आपको सिद्धि मिलेगी। ये मैं बता रहा हूँ, सभी ध्यानपूर्वक सुने और भगवान के नाम में लगें। भगवान आप पर कृपा करें, आप सन्मार्ग पर चलें, आपकी बुद्धि शुद्ध हो और आपको इसी जीवन में आनंद की अनुभूति हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।